नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आंद्रे बते की पुस्तक स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के 8 अध्यायों में से कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। हम इसी की चर्चा करेंगे कि कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन आंद्रे बते ने किस प्रकार से किया है। आंद्रे बते के अनुसार भारतवर्ष में मुख्यतः 2 प्रकार की गतिविधियां प्रमुख रूप से रही हैं, जिनमें सामाजिक व सांस्कृतिक नेतृत्व शास्त्रियों ने वर्तमान शताब्दी की तीसरी व चौथी दशाब्दियों में स्वयं को व्यस्त रखा है, जो निम्न प्रकार से है। क में हम देखेंगे उन्होंने सांस्कृतिक इतिहास, जो कि मुख्यतः भारतीय व विदेशी आदिम समाजों की प्रथाओं को इकट्ठा करने व उनकी तुलना करने से संबंधित था, को ढूंढने का प्रयास किया है। ख में हम देखेंगे आरंभ से ही किसी विशिष्ट आदिम समुदायों के संपूर्ण संरचनात्मक अध्ययन ही नेतृत्व शास्त्रियों की रुचि के विषय रहे हैं, जिनमें कि वे उनके भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन व धार्मिक विश्वासों व मान्यताओं आदि के अध्ययन पर विशेष ध्यान देते हैं। आंद्रे बते ने अनेक नेतृत्व शास्त्रीय अध्ययनों की विवेचना की है, जैसे एस.सी. रॉय का छोटा नागपुर में किया गया अध्ययन, प्रोफेसर के.पी. चट्टोपाध्याय का अध्ययन आदि। विशिष्ट आदिम जनजातियों पर अनेक मोनोग्राफ भारतीय नेतृत्व शास्त्री द्वारा प्रारंभ से ही तैयार किए जाते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र पर, किसी एक विषय पर कोई एक क्षेत्र ले लिया जाता है, जैसे कि एक श्रीपुरम गांव लिया है और उस पर एक विशेष रूप से ध्यान देना, अध्ययन करना, किसी एक विशेष विषय पर लिखना और उसका अध्ययन करना भारतीय नेतृत्व शास्त्री द्वारा प्रारंभ से ही तैयार किए जाते रहे हैं। इनके संस्थापक के रूप में श्री एस.सी. रॉय का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा छोटा नागपुर में बिताया एवं अनेक जनजातियों जैसे मुंडा, ओराव व बिरहोर आदि पर अनेक मोनोग्राफ तैयार किए। एस.सी. रॉय नेतृत्व शास्त्री के रूप में प्रशिक्षित रहे थे। इन्होंने आदिम समुदायों के विषय में बहुत अधिक अमूल्य सामग्री हमें प्रदान की थी। 1920 के बाद अनेक नेतृत्व शास्त्रियों ने आदिम समुदायों पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। आरंभ से ही 2 क्षेत्रों, छोटा नागपुर व मणिपुर, इनको क्षेत्रीय कार्य के लिए चुना गया था। इन क्षेत्रीय अध्ययनों के परिणाम स्वरूप अनेक मोनोग्राफ तैयार किए गए, जिनमें 2 महत्वपूर्ण हैं। पहला मणिपुरम के कुकीज़ और दूसरा छोटा नागपुर की हो जनजाति पर तैयार किया गया था। भारत में नेतृत्व शास्त्रियों के अध्ययन के दूसरे दौर में जाति व्यवस्था से संबंधित अध्ययन प्रारंभ किए। यह समय मुख्यतः 1950 के आसपास का था। इस प्रकार नेतृत्व शास्त्रियों के जनजातीय अध्ययन से जाति की ओर अग्रसर हो जाने से 2 बड़ी सैद्धांतिक समस्याएं महत्वपूर्ण थी। प्रथम, जनजाति समुदाय छोटे, एकाकी, आत्मनिर्भर तथा स्वायत्त शासित थे, जबकि इनके विपरीत जाति एकाकी, आत्मनिर्भर व स्वायत्त शासित नहीं मानी जाती, बल्कि वह अंतर्निर्भरता की एक जटिल व्यवस्था के रूप में गांव, जिले या प्रादेशिक आधार पर अध्ययन की जा सकती है। दूसरा, अपने आदर्श रूप में जनजाति समुदाय समरूप व अस्थिरीकृत रूप से पाए जाते थे, जबकि भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन में लगे नेतृत्व शास्त्रियों के बीच स्थिरीकरण का अध्ययन एक केंद्रीय विषय हो गया। आंद्रे बते ने 1950 से 1960 के मध्य के कुछ उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इस समय तक देश के विभिन्न भागों में स्थानीय आधार पर जाति के कुछ महत्वपूर्ण मोनोग्राफ तैयार किए गए। ई. कैथलीन गफ ने मैसूर के तंजौर जिले के कुंबा पेताई गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। वह इस समय के अधिकांश मोनोग्राफ मूलतः गांव के अंतरजातीय संबंधों के आधार पर तैयार किए गए, जबकि कुछ समाजशास्त्रियों ने विशिष्ट जातियों जैसे ड्यूमा ने अध्ययन करने का भी प्रयास किया। जाति का अध्ययन स्थानीय स्तर पर अनेक पक्षों जैसे धर्म, बंधुत्व, आर्थिक, राजनैतिक गतिविधियों तथा सारणीकरण की एक समस्या के रूप में किया जा सकता है, लेकिन अनेक नेतृत्व शास्त्रियों व समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में मूलतः आर्थिक पक्ष की उपेक्षा की है। हालांकि एस.सी. मेयर ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, जो 1960 में प्रकाशित हुई, में जाति को आर्थिक व राजनीतिक संगठन के आधार पर समझने का अवश्य प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंद्रे बते के अनुसार अनुसंधान का एक क्षेत्र जो निस्संदेह अत्यधिक महत्व का है और जिस पर भारत
में समाजशास्त्रियों एवं नेतृत्व शास्त्रियों ने बहुत कम अध्ययन प्रस्तुत किए हैं वह कृषक व्यवस्था का है। आंद्रे बतई के अनुसार कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन भूमि व उत्पादन कार्य हेतु उसके प्रयोग की समस्या से संबंधित है। भूमि पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में कृषिक व्यवस्थाओं के अध्ययन का विशेष महत्व है। खेती के कार्यों की प्रगति वास्तव में काफ़ी जटिल है। कृषि कार्यों का संगठन इस बात पर निर्भर करता है कि किस समुदाय में कृषि हेतु कौन सी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कृषि कार्य का विभाजन प्रौद्योगिकी पर आधारित न होकर सामाजिक संगठन पर आधारित होता है। समाज विशेष की संस्कृति यह निर्धारित करती है कि कृषि कार्यों में पुरुषों की भूमिका क्या होगी, स्त्रियों की क्या होगी। जनगणना संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पंजाब के बजाय पश्चिमी बंगाल में कृषि मजदूरों में स्त्रियों की सापेक्ष संख्या अधिक है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि तमिलनाडु व केरल के कुछ भागों में कृषि श्रमिकों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। आंद्रे ने बताया कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिलेगी कि यहाँ स्त्रीकरण की व्यवस्था और कार्य विभाजन के बीच भी एक संबंध पाया जाता है। गेहूं की खेती और चावल की खेती वाले क्षेत्रों में भी कार्य विभाजन की दृष्टि से काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से ये ज्ञात होता है कि पंजाब और हरियाणा में जहाँ गेहूं की खेती विशेषतः होती है, संपूर्ण कृषि जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात सापेक्ष दृष्टि से कम है, जबकि पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में जहाँ गीले धान की खेती होती है यह अनुपात अधिक है। यहाँ बटाईदार में खेती का प्रचलन भी ज़्यादा है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।